माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पार्वती घाटी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो हिमाचल प्रदेश के कसोल में ही स्थित है। पार्वती नदी है, उसी की घाटी के बारे में, जो कुल्लू जिले में आता है और भूंतर शहर से एक खड़ी किनारे वाली घाटी के रूप में ये जानी जाती है। इसके बारे में कई कथाएं हैं, बाद में बताऊंगा, लास्ट तक हमारे चैनल को देखिए। खड़ी घाटी यानी थोड़ा खड़ी होने से डेंजरस भी होती है। एक घाटी से गुजरती है, पर्यटक स्थल है और कसोल के पास मलाड़ा गांव तक जाती है। यहाँ से सड़क सिख और हिंदू तीर्थ शहर मणिकरण से होकर गुजरती है और पुलगा में समाप्त हो जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है वहाँ पर, बहुत ही सुंदर। पगडंडी रुद्रनाग कहलाती है। नाग मतलब सर्प के रूप में ये पगडंडी है, बड़ी ही खतरनाक है। कई किंवदंतियां इसमें है कि विदेशी सैलानी, जनरली इस घाटी को पसंद किया जाता है इजरायलियों द्वारा। इजरायली आते हैं और बाकी विश्व के बहुत दूर दूर दराज से पर्यटक आते हैं, बैग पैक करके इन पहाड़ियों पर चढ़ते हैं। और कुछ ऐसी किंवदंतियां हैं कि जो गए वो वापस लौट के नहीं आए, कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। रुद्रनाग झरने से आगे रास्ता घने देवदार के जंगलों से होते हुए खीर गंगा के आध्यात्मिक स्थल तक जाता है। ये देखिए जो झरने देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर रमणीय झरना। यहाँ बोटिंग भी होती है। इजरायली यहाँ फिशिंग करते हैं, लेकिन स्टेट के परमिशन से, राज्य के परमिशन के बाद ही यहाँ शिपिंग की जा सकती है। ये स्थल हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट सबके लिए बहुत ही फेमस है। खीर गंगा से टुंडा भुज गांव, जो 3285 मीटर की ऊंचाई पर है। खड़ी घाटी पहाड़ों के बीच एक किनारे वाली घाटी तक जाती है। घने शंकुधारी जहाँ बर्फ भी पड़ते हैं। यहाँ मौसम आपको सुंदर मिलेगा, रमणीय मिलेगा मार्च के बाद, और बारिश के महीने में भी थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता, और सितंबर अक्टूबर से फिर कुछ दिनों के लिए, 2-3 महीनों के लिए मौसम बहुत ही सुंदर हो जाता है। टुंडा भुज से आगे शंकुधारी पेड़ बासुकी नाल की सहायक नदी की तरफ जो मौजूद है। सिल्वर बर्च के पेड़ घाटी में फैले हुए हैं, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। सीढ़ी नुमा खेत और हरियाली, यहाँ का सुबह प्रभात बहुत ही रमणीय है। ठाकुर गांव 3560 मीटर में पार्वती घाटी डिबिबोकरी नाल नदी के घाटी से मिलती है, जो पार्वती नदी की एक सहायक नदी है, जो पूर्वोत्तर की ओर डिबिबोकरी ग्लेशियर और डिबिबोकरी पिरामिड पर्वत जैसे 6400 मीटर तक चढ़ती है। इसी पर सैलानी ज़्यादातर चढ़ने की कोशिश किए और कुछ अज्ञात हो गए, उनका पता नहीं चला। हो सकता है जंगली जानवरों के बीच में फंस गए हों। इस क्षेत्र की विशेषता प्रचुर मात्रा में अल्पाइन फूल और अभ्रक से चमकती चट्टानें फिसलती है। यहाँ अभ्रक से बहुत ही शाइनिंग, जो पहली किरण आती है सूर्य की, बहुत ही सुंदर दृश्य हो जाता है। पांडुपुल से ऊपरी पार्वती घाटी की विस्तृत घाटी धीरे धीरे ओडी थाच के विस्तृत उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदान से होते हुए पार्वती नदी के स्रोत मंतलाई झील 4100 मीटर की ऊंचाई पर है, जो एक पवित्र स्थल पर चढ़ती है। बड़े सुंदर ही मंदिर आपको दिखाई देंगे और बहुत ही ज़्यादा पर्यटक इस गांव तक जाते हैं। मानतलाई झील से पूर्व की ओर बढ़ते हुए पिन पार्वती दर्रे जो पास है, उस पास से गुजरती है, जहां पर बोटिंग करते हुए भी लोग जाते हैं और फिशिंग के लिए भी जाते हैं। मानतलाई दर्रे के पार से पिन वैली नेशनल पार्क, वहां पर बहुत ही सुंदर संजोया हुआ नेशनल पार्क है, जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के मुध गांव तक जाना संभव है। मुध गांव तक ये चला जाता है और वहां पर लोग उपिन वैली नेशनल पार्क घूमने के लिए जाते हैं, जहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य आपको नजर आते हैं। अब ये खड़ी घाटी होने की वजह से
इतने खतरनाक रास्ते हैं कि कहीं भी किसी मोड़ पर पतले पगडंडियों में गुम होने का भी चांस होता है। उसके बारे में एक पत्रकार हार्ले रुस्तद लिखते हैं 2022 में कि पार्वती घाटी ने अपने स्वयं के उपनाम अर्जित किए हैं, छाया की घाटी, मौत की घाटी। ये कुछ दृश्य आप देखते जाइए बुद्धिस्ट का, बहुत ही सुंदर दृश्य है। एक ऐसी जगह जहां हर गतिविधि चाकू की धार पर मौजूद होती है, जहां एक गलत मोड़ एक वाहन को एक निर्बाध चट्टान से लेकर जाता है, एक गलत कदम यात्री की नदी के भयंकर भंवर जाल में गिरा देता है, एक गलत मोड़ एक यात्री को अज्ञात पर्वतमाला में भेज देता है। 1990 के दशक की शुरुआत से पार्वती घाटी और उसके आसपास यात्रा करते समय दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय बैकपैकर बिना किसी निशान के गायब हो गए और हर साल औसतन एक उपमहाद्वीप के छोटे से सुदूर हिस्सों को भारत के बैकपैकर मतलब पीठ पर लेकर जो जाते हैं टूरिस्ट, उसको बोलते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के रूप में काली प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। पार्वती घाटी को कई टूरिस्ट इसको बरमूडा ट्रायंगल जो समुद्र में है उसके आधार पर इसको खतरनाक मानते हैं, लेकिन यहाँ का मौसम, यहाँ का दृश्य देखते ही बनता है मार्च से मई तक के महीने के लिए। बुद्धिस्ट भी यहाँ पर है, सिख गुरुद्वारे हैं और पार्वती मंदिर है जो हिंदू के लिए बहुत ही रमणीय स्थल है, दर्शनीय स्थल है, कई भावनाएं जुड़ी हुई है। ऐसे में यहाँ पर बहुत ही सैलानी यहाँ पर आना पसंद करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ की छटाएं, बर्फ भी है, बारिश भी है, बादल भी है। एक गांव, ये पार्वती टेम्पल के अगल बगल का एरिया आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही रमणीय दिखता है और इसकी कितनी सुंदरता व्यक्त की जाए वो आप दृश्य के रूप में समझ सकते हैं। इसका शब्दों में बयान करना थोड़ा नामुमकिन सा ही लगता है। यहाँ झरने आपने देखे होंगे, इतने सुंदर, इतने रमणीय। एक विलेज का दृश्य आपके सामने जो नज़र आ रहा है, देख पा रहे होंगे, ये पार्वती मंदिर है। बहुत ही यहाँ पर पर्यटक यहाँ आते हैं। हिंदू धर्म के मानने वाले तो इधर है ही, हिंदुस्तान है यहाँ पार्वती मंदिर को देखने के लिए, लेकिन खड़ी घाटी होने की वजह से यहाँ पर संभल के चलना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ये अप्रैल के महीने में यहाँ इस मंदिर में फंक्शन भी होते हैं और इन गांवों को घूमने के लिए भी लोग जाते हैं। किस तरह से रहन सहन है, सीढ़ीदार खेत जो आपको देख पा रहे होंगे, और फिशिंग और बोटिंग के लिए सुंदर दृश्य का आनंद उठाने के लिए यहाँ बताते हैं दोपहर के समय में इन पत्थरों के ऊपर, इन कुछ झाड़ियों में विश्राम करने का एक जिंदगी का अलग ही नज़ारा महसूस होता है। लाहौल स्पीति भी जिला भी अपने आप में बहुत फेमस है, दर्शनीय स्थल है और उसके नज़दीक ये पाए जाने की वजह से ऊंचाई भी इसकी बहुत ही ज़्यादा है। जो मैंने बताया, डीबी बोकरी ग्लेशियर और डीबी बोकरी पिरामिड पर्वत शिखर जो है 6400 मीटर तक, वहाँ चढ़ने के लिए अपनी ही एडवेंचरस जर्नी यादगार के रूप में हो जाती है। वहाँ लोग जाते हैं देखने के लिए। ये खड़ी घाटी के किनारे टुंडा भुज से आगे शंकुधारी पेड़ बासुकी नाल की सहायक नदी है जो इसके साथ मिलती है और ये पार्वती नदी और भी सुंदर हो जाती है। बहुत ही स्वच्छ जल इसका देखते ही बनता है। इस नदी के बारे में और इस मंदिर के बारे में जितना भी बयान किया जाए वो अपने आप में बहुत ही थोड़ा है। वास्तविक चित्रण आप देख पा रहे होंगे। अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।